हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में एक पीडीएफ दिख रहा होगा। इसी पीडीएफ के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये बुक किस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसी जुडिशरी एग्जामिनेशन पे हम फोकस्ड करेंगे। साथियों, यहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को शेयर करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये जो बुक हमारे बैकग्राउंड में लगा है, ये लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन का बुक है और इसी बुक के बारे में हम आपके सामने डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर था साथियों, हम प्रीवियस ईयर पेपर को एक एक कंटेंट को आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए, देख रहा है, कह रहा है कि सॉल्व पेपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथियों, अगर ये जो बुक बनाया गया है, इसमें आपको दोनों चीज देखने के लिए मिल रहा है। एक तो बिहार का भी देखने के लिए मिल रहा है और दूसरा झारखंड का भी। तो हम अभी बिहार पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में अभी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला नहीं है। बिहार में क्या कंडक्ट होने वाला है, तो 32 नंबर का जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, वो मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो साथियों, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो झारखंड को लेकर के रहेगा और इसमें हम झारखंड के ही बुक को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे झारखंड में जो भी कवर किया जाता है, जैसे जीके कवर किया जाता है, इंग्लिश कवर किया जाता है, साथ साथ लॉ आता है, इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? झारखंड की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, झारखंड जुडिशियरी प्री एग्जामिनेशन 2008 से लेकर के 2019 के बीच में जो भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, वो पेपर आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। दोनों बुक बाइलिंगुअल में बनाया गया साथियों, हिंदी लैंग्वेज में और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेजेस में। मैं पहले आपको दोनों बुक्स का मैं हार्ड कॉपी यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम इस बुक को शो करना चाहेंगे। इस बुक को आपको हार्ड कॉपी में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, सभी कंटेंट्स को हम आपके सामने, झारखंड जुडिशरी से रिलेटेड उन सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके अभी एनालिसिस करने वाला हूँ। ये रहा आपका इंग्लिश वाला, आप देख लीजिए। साथ ही साथ हम हिंदी का भी आपके सामने यहाँ पे ला रहे हैं साथियों। ये हिंदी का बुक बनाया गया है, ये भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है। इसके भी अंदर का जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, अभी हम एक एक करके यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है, ये जो बुक बनाया जाता है साथियों, ये विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। आगे हम चलते हैं, एक एक चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, आपके सामने एक पेपर खुल करके आ गया और ये कोई पेपर जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कोई सामान्य पेपर नहीं है। ये साथियों झारखंड में पूछा गया पेपर है। कब पूछा गया था? तो साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2008 का ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर है। दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इंग्लिश के पेपर को हम इंग्लिश वाले बुक में कवर किए हैं और हिंदी के पेपर को हम हिंदी वाले बुक में बाइफरकेट करके कवर करने का काम किया गया है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है, वो इंग्लिश वाली देखें। जिसको लगता है कि नहीं मुझे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का हिंदी में मटेरियल चाहिए, वो हिंदी वाला ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये सॉल्व पेपर आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी दिया है, साथ साथ इसके साथ साथ आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में, इस क्वेश्चन के रेलिवेंसी में इसका क्या आंसर 2008 में मार्क किया गया था लोक सेवा आयोग झारखंड के द्वारा, इसका आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, आपको पता, मैं बता देना चाहता हूं, आपके एग्जामिनेशन में जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 8 से 10 क्वेश्चन, मीन्स कि 10 क्वेश्चन तक लगभग आपके इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे मैं पेपर आपको स्क्रॉल करके दिखाता रहूंगा, आप समझते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हमारे झारखंड जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कवर किया जाता है। तो साथियों, आप डायरेक्ट यहाँ पे पेपर, आपने 2008 का ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ।
देखिए जैसे क्वेश्चन 1 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 के सामने यहाँ पे 4 के 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सेम एज यूजुअल ही आपके एग्जामिनेशन में पेपर आता है, जो पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। साथियों इसी प्रकार से देखिए, जैसे कह रहा है रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर सेट अ रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द हाईएस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है, अब ये किसके रेलेवेंसी में है? तो साथियों अगर आप करंट अफेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 2008 का करंट अफेयर है। कहां का है? तो 2008 का करंट अफेयर है। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जा रहा है मेरे फ्रेंड कि हमको क्या करना है, हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, और खास करके किस पे, क्रिकेट जगत से जो भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं क्रिकेट जगत के, जैसे आईपीएल अभी करंट में हुआ है, जो भी हमारे गेम हो रहे हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स के हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के, अगर क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें थोड़ा सा क्रिकेट पे फोकस्ड रहना है। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि नहीं, अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं तो हमें करंट अफेयर में हमें क्रिकेट को देखना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आपको मैं एक आइडिया देता हुआ चल रहा हूं कि क्यों किस किस रेंज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेस किया जाता है। आप लोगों से कह दिया गया है, एक सिलेबस दे दिया गया है, जीएस से क्वेश्चन पूछेंगे। आप पता चल रहा है दिन भर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिन भर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, देश भर के पूरा का पूरा पढ़ दे रहे हैं, पता चल रहा है वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है। अरे आपको अपना स्मार्ट स्टडी करना है, आपको अपने टाइम को जाया नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अदर भी तो सब्जेक्ट हैं। तो इसी प्रकार से आपको चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस एरिया से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, तो क्रिकेट हमको देखना है, क्रिकेट के हमें पढ़ लेना है। ओलंपिक से पूछे गए थे तो हाँ, ओलंपिक का मैटर हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। क्या हमारे पास किसी भी प्रकार से अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो हाँ, अवार्ड से हमको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अवार्ड को हमको पढ़ लेना है। अब कौन कौन सा अवार्ड होता है, सभी अवार्ड्स के बारे में हम क्या करेंगे, एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग्स में हम सभी अवार्ड्स को पढ़ लेंगे। ये आपका इससे क्या प्रिपेयर्ड होगा, आपका इससे करंट अफेयर प्रिपेयर्ड होगा। और इसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर के फॉर्मेट में हम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने 3-4 चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बेग्ड 2 नेशनल अवार्ड। अब नेशनल अवार्ड से भी पूछ रहा है। आपके पास कई प्रकार के अवार्ड होते हैं, एक इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं, एक नेशनल अवार्ड होते हैं। तो हर एक प्रकार के अवार्ड्स को आपको क्या करना है साथियों, कवर करते हुए चलना है। कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2008 के रेलेवेंसी में पूछ रहा है। जो चीजें पूछ रहा है, जाहिर सी बात है, जब 2008 के पेपर को मैं आपके सामने शो करूंगा तो मैटर जो भी पूछेगा वो 2008 के ही रेलेवेंसी में पूछेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2010 का करंट अफेयर वहां पे पूछ देगा। जाहिर सी बात है कि 2008 का है तो 2008 के ही बारे में पूछेगा। तो इस समय आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ज्यादा फोकस्ड करना है, क्योंकि एक तो वो आदिवासी समाज से आती है हमारी प्रेसिडेंट, और दूसरी बात, सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति हमारी इस बार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा साथियों, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा अपने करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी प्रकार की चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी चीजें आप देख रहे हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे चीजों को एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए साथियों, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच दैट बेस्ट डिफाइंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो आप अब देख रहे हैं, आप एरिया चेंज करता जा रहा है। अब आपसे कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ रहा है। कहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिगर ऑफ स्पीच से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अब हम आगे चलेंगे। अब आगे आप देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच पे आपको फोकस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, और पार्ट ऑफ स्पीच हर एक एग्जामिनेशन की डिमांड होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके झारखंड जुडिशरी की ही डिमांड ये नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई the types of sentences given below. John proposed that we should sing together की बात कर रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के लिए अपने प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। जो मिसिंग वर्ड होते हैं, जो रॉन्ग स्पेल्ड होते हैं, इन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, और झारखंड जैसे जुडिशरी को आप क्या कर सकते हैं, धूमधाम से क्रैक कर सकते हैं। ये साथियों जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, सिर्फ ये नहीं कि हमने पेपर देखा
अच्छा ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये हमको याद है, ये क्वेश्चन, ये आंसर या नहीं, आपको एनालिसिस करना है कि अगर करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा था, यहां से पूछा था, 2008 में भी पूछा है, 2009 के भी एग्जामिनेशन में पूछा है, 2014 के भी एग्जामिनेशन में पूछा है, 2017 के भी एग्जामिनेशन में पूछा है और 19 में भी पूछा है, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट से 2023 में भी क्वेश्चन हमारा 100% बनेगा। अगर कोई नया डाटा आया है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे आपको फोकस्ड रहना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है कि अरे हमको कोई बता देता कि करंट अफेयर में कहां से क्वेश्चन पूछता है। आपको कोई नहीं बताने वाला है, कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। जो इंफॉर्मेशन आपको सही देगा ये आपका साथियों यही दोस्त है, यही प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी प्रीवियस ईयर पेपर से आपका क्या होगा, आपका खजाना निकलने वाला है। और कोई आपको बताने वाला दुनिया में नहीं है, ना आपके सीनियर बताने वाले हैं कि ये पढ़ लो यहां से क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लो। आपको खुद ही अपनी लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी है, तभी आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट कहाएंगे। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे 2014 के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब इस पेपर को आप देखेंगे तो इस पेपर में भी आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको मात देगा। लॉ की बात क्या करें, लॉ में तो सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉ ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी माइनर लॉ या लोकल लॉ होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। जो आपको मात देगा वो आपको इंग्लिश देने वाला है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर यानी कि जीके मात देने वाला है। तो इन दोनों पे आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको वर्क करने की आदत डालनी है। यहां पे भी आप देख रहे हैं जीके, लॉ एंड इंग्लिश आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे एक एक चीजों को आप यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। देखिए कह रहा है द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैंडम। तो इस प्रकार का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग कहते हैं उसको भी आपको क्या करना होगा, अपने इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी आपको प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। जब आप उन सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर्ड करेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली देखिएगा सफल होंगे। और आप जब सफल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर हमको भी इन्फॉर्म करिएगा। देखिए यहां पे आप देखिए लिख रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 5th की बात करते हैं, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट इट। तो इस टाइप के भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विच कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्ट ऑफ स्पीच पे आपको डेफिनेटली फोकस्ड करना है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जब जब पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तब तब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का जिस्ट होता है, वही मेन उसका रीढ़ की हड्डी, वही उसका बैकबोन होता है पार्ट ऑफ स्पीच। आगे अब हम चलते हैं, आगे हम यहां पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपके लिए आया है। अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर साथियों बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड विद इन विच क्लेम एंड ऑब्जेक्ट एंड अटैचमेंट टू बी मेड अंडर सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। तो अब आपके लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो आपको इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने अच्छे से इंडेक्स प्रिपेयर किया है तो आपने पूरे लॉ का प्रिपरेशन कर लिया है। अगर आपने इंडेक्स नहीं प्रिपरेशन किया है, आजकल के जो मॉडर्न जमाने के एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो स्मार्ट वे में हो रहे हैं। आपको रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको नॉट लगा करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन दिएगा और यहाँ पे नॉट लगा देगा, आप जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नॉट आपको एट दैट टाइम दिखने ही वाला नहीं है, ये भाई साहब तो दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे और आपका नंबर यहाँ पे काट कर लेकर के ये चले जाएंगे। लेकिन हमें इसी चीज पे ऑब्जर्वेशन करना है, हमें इसी चीज पे फोकस्ड रहना है कि हमें यहाँ पे नंबर अपना नहीं कटाना है। और जो लास्ट मेथड में आ रहा है वो एलिमिनेशन मेथड आ रहा है। जितना बेहतर आप एलिमिनेशन कर सकते हैं क्वेश्चंस में, उतना बेहतर तरीके से आप वहां पे अपना नंबर गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर में पेपर है यहाँ पे। अभी आपने 2014 का पेपर देखा है, अब 2015 के भी पेपर को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। यहाँ पे भी सेम जीके, लॉ एंड इंग्लिश ही पूछा जा रहा है। मीन्स कि किसी भी प्रकार से सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस, कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन एन एरर। अब पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो इस टाइप के भी आपके एग्जामिनेशन में क्या किए जा रहे हैं साथियों, क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं।
तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में आगे बढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों, अभी तक तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का आपका चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि कुछ करंट अफेयर आपको दिखाए, जो कि करंट अफेयर का भय आप लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा है कि जीके कैसे प्रिपेयर करें, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करें तो उसमें कौन सा करंट अफेयर हम प्रिपेयर करें, क्या हम सबसे ज्यादा हिस्ट्री पे फोकस करें या इकोनॉमिक्स पे या जियोग्राफी पे या पॉलिटी पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, हम किस पे फोकस करें, कहां फोकस करें, कुछ उनको समझ में नहीं आता है एट दैट टाइम जब एग्जामिनेशन एक महीना बचता है। तो आप इस पे फोकस्ड करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस्ड करेंगे। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, एक महीने तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व किया है, तो मैं बार बार चीख चीख कर यहां पे बता रहा हूं कि सबसे बेहतर दोस्त आपका यही प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है। इससे बेहतर फ्रेंड कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये खोल करके बता रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि भाई जैसे मैं आया हूं इसी प्रकार से मेरा भाई भी आएगा, इससे बदल करके मेरा भाई नहीं आएगा। मींस कि जो आपका पेपर आने वाला है एकदम हूबहू इसी स्ट्रक्चर पे आएगा, इसी फ्रेमिंग पे आएगा। क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा बदला रहेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप आगे चलते चलिए, आगे देखते रहिए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, मात्र 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का ये स्लॉट होता है, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 101 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन में झारखंड जुडिशरी में पूछे जाते हैं। मात्र 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में ही आपको क्या बनाया जाता है, आपको एंट्री लेवल पार करा दी जाती है। मींस कि आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करा दिया जाता है। और अगर हम सीपीसी की बात करते हैं साथियों, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट आपसे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी नहीं कर रहा है ऑर्डर का हमें रूल आप बताइए। ऑर्डर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सबका सब डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट हिट करने के लिए कह रहा है, कोई भी अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछने की काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर 2019 के पेपर को आप देखिए साथियों, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका दोस्त है और अपने दोस्त को आप हमेशा अपने पास रखिए। अगर किसी भी स्टेट की अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, हालांकि आप यूपीएससी का ही एग्जामिनेशन दीजिए तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको वहां पे वर्क करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं द पेशेंट हैज डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो पुराने लोग होंगे उनसे आप ये पूछिएगा कि भैया ये क्वेश्चन कैसा है, तो वो कहेगा कि भैया ये यूजुअल क्वेश्चन है, ये ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी पार्ट में ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना ही बनना है। उसीलिए चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया नहीं है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पे हर एक चीजों को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करने का काम किया है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अगर आपने 2 ऑप्शंस को अगर यहाँ पे एलिमिनेट कर लिए तो तीसरा ऑप्शन आपका माना जाएगा। बस एलिमिनेट करना आप जान जाइए। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर होता है। अभी तक तो जो भी इंग्लिश का मटेरियल था सभी इंग्लिश के मटेरियल पे मैं फोकस्ड था। अब मैं आपके लिए लॉ सक्सेस और विधि भारती के द्वारा हिंदी का मटेरियल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके हार्ड कॉपी को शो कर दिया था, अब इसी हिंदी के मटेरियल को यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश के मटेरियल को डिस्क्राइब किया एज यूजुअल। आप देखिए यहाँ पे भी हल प्रश्न पत्र है। अभी हमें बिहार से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है इसी झारखंड भाई साहब से मतलब है, क्योंकि एग्जामिनेशन इन्हीं का कंडक्ट होना है, खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ही बनाया गया है और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए 2008 के पेपर को यहां पर देखिए। 2008 के पेपर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडियन क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा है, इंडियन क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा है, बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहा है, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने कहा था अभी तक साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन पूछा है। तो जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है वही पे आपको फोकस्ड करना है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट पे क्वेश्चन पूछ रहा है और हम तो पढ़ेंगे भाई, हम तो यूएनओ पढ़ेंगे, हम तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। अरे क्या करेंगे पढ़कर जब वो आपके एग्जामिनेशन में ही नहीं आएगा।
हमें वो पढ़ना है जो कि हमें एग्जामिनेशन में आएगा, जिससे हमें सफलता मिलेगी। जिसे हमें पढ़ करके असफल होना है उसको हम क्यों पढ़ें? हमें अभी 1-2 महीने हमको ज्ञानी नहीं बनना है। जब हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, मेन एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, जब हम फाइनली जज बन जाएंगे तो आप बनिए ना ज्ञानी, कोई आपको मना नहीं करने वाला है। उसीलिए ये सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। आप देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप कहेंगे कि इसमें तो इंग्लिश भी आ रहा है, तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में 3 चीजों को रखा गया है। एक लॉ को रखा गया है, एक इंग्लिश को रखा गया है और एक जीके को रखा गया है। जीके में ही करंट अफेयर इंक्लूड होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जीके में करंट अफेयर इंक्लूड होता है। और करंट अफेयर से आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। और यहां पे देखिए, गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड। इस प्रकार के 1 वर्ड्स को भी आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ये 1 वर्ड्स की बात करते हैं, मिस स्पेल्ड की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इन सभी चीजों पे आपको अच्छे तरीके से बाय द टाइमिंग आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। और जो मैंने कहा है कि आपको एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है, जैसे ये है, ये एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप इसको एलिमिनेट करके ही कर सकते हैं। जितना बेहतर आपका एलिमिनेशन पावर होगा उतना ही बेहतर आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे निकल कर आने वाला है। रीजन असर्शन की हम बात करते हैं, तो रीजन असर्शन आप यहां पर देख सकते हैं, जिसको कथन और कारण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन का जो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसी के अकॉर्डेंस में, इसी के रेलिवेंसी में चेंज हो रहा है। बाकी किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसी के अकॉर्डेंस में साथियों आपको चेंजेस देखने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसा आप यहाँ पे करेंगे वैसा चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आप आगे चलते चलिए और देखते रहिए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करा रहा हूं। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, झारखंड न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 के पेपर में क्या स्ट्रेटजी सेट किया गया था, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एट दैट टाइम 2015 में पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीजें होती हैं। एक लॉ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, एक जीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तीनों रेंज को आप लोगों ने क्या कर लिया, डिटेल में एनालिसिस कर लिया कि हाँ, इसी 3 हेड्स से क्वेश्चन आएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी माइनर लॉ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई लोकल लॉ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो ये झारखंड जुडिशरी का आप देख रहे हैं 2015 का पेपर है। अगर हम बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। और मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि अगर इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखना है, 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है, रॉन्ग स्पेल्ड आपको देखना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी के सभी आपके हेड्स होते हैं और इन्हीं हेड्स से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जीके की बात कर रहे हैं, तो उसको भी बारे में मैंने आपको डिटेल यहां पर एनालिसिस कराने का काम किया है। अब आगे चलते हैं, उसी भी प्रकार से सारा का सारा लॉ का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जो कि इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। किसी अलग प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप 2019 के पेपर को भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे भी अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और विधि की ही हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जैसे फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आपको देखने के लिए एक नया चीज मिल रहा है कि फ्रेजल वर्ब से भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एट दैट टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, किसको हम लोग फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर अच्छे से देखने की आवश्यकता होती है। आगे अब हम चलते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पे आपके करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो सेंसस, जनगणना से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी तक आप लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, गेम और नोबेल प्राइजेस, इन सभी चीजों को आप एनालिसिस कर रहे थे। जो आपका नया दोस्त आ गया वो क्या आ गया, वो सेंसस से रिलेटेड, क्योंकि 2011 के सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो 2011 में सेंसस से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे रेस किए जा रहे हैं। आगे इसी प्रकार का पूरा मटेरियल था। हर एक मटेरियल को मैंने आपके सामने धूमधाम से एक एक करके डिटेल वे में मैंने एनालिसिस कराने का भी काम किया। साथ साथ मैंने दोनों बुक्स को आपके सामने हार्ड कॉपी में भी रखने का काम मैंने किया। तो इन्हीं दोनों बुक्स के साथ मैं इस बात को यहाँ पे खत्म करता हूं। तो साथियों, जो मैं आपकी स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर किया हूं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट
होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सफल होना है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एकदम क्रैक करके ही छोड़ना है, तो आपको इस प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई साथियों? ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में शेयर करने का काम किया है। अगर इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी पॉजिटिवली कमेंट आता है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आ रहा हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।